कई लोग ये लिखते हैं कि जिससे उनको लगाव है, जिसकी तरफ वो आकर्षित हैं, उनसे एक ऑब्सेशन सा हो गया है। उनका दिमाग उनसे परे कुछ सोच नहीं पाता है। उनको रात दिन वही दिखते हैं, उनसे परे ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो किसी एक व्यक्ति के प्रति ऐसे अंधे लगाव का ऑब्सेशन, ये बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। इसलिए खतरनाक हो जाता है कि एक पुरानी कहावत है, एक ही टोकरी में सारे अंडे रख देना, और उसमें खतरा ये रहता है कि वो टोकरी अगर हाथ से छूटी तो सारे के सारे अंडे एक साथ टूट जाते हैं। संबंधों में भी यही होता है। अगर किसी के साथ आपका ऐसा लगाव हो गया है कि आप उससे परे कुछ सोच नहीं पाते हैं, अपने खुद के परिवार के लोग भी आपको कुछ नहीं लगते हैं, आपको रात दिन सोते जागते वही इंसान, वही सूझते हैं। और ऐसा किसी लड़कों के साथ होता हो, ज़रूरी नहीं है, लड़कियों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, पुरुषों के साथ भी होता है। इसमें उम्र का रोक भी नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो कि किसी एक के प्रति आकर्षण में इस कदर दीवाने हो जाते हैं, ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उससे परे उनको कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, ये लोग एक बहुत ही खतरनाक मानसिक स्थिति में आ जाते हैं। तो मुझको रिलेशनशिप टिप्स के लिए ये सवाल कुछ समय पहले भी मेरे पास आया था, और चूंकि फेसबुक पे मैं जिस अंदाज में लिखता हूँ उसमें गिने चुने शब्दों में ही मैं लिखता हूँ, तो इतना लंबा जवाब मैं वहाँ नहीं दे सकता था, उतना टाइप करने का समय नहीं रहता। लेकिन ऐसे कुछ अलग अलग सवाल हैं कि मैं बची पूरी ज़िंदगी का एक एक पल उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, या मुझको उसके अलावा अब कोई मेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह के अलग अलग ऑब्सेशन की कई मिसालें ऐसी मेरे पास हैं, और केवल लोगों के पीछे पूछी हुई नहीं है, निजी ज़िंदगी में देखी हुई भी है ऐसी मिसालें। तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि लगाव बहुत अच्छी बात है। लगाव आपके मन में परस्पर सम्मान, परस्पर भावनात्मक सुरक्षा, ये सब मुहैया कराता है लगाव। लगाव बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसे लेके एक मेंटल ब्लॉक की नौबत में आ जाते हैं कि इससे परे हमको कुछ नहीं सूझ रहा, इतने दीवाने हो जाते हैं कि जिस तरह से मीरा का जिक्र आता है कि कृष्ण के प्रेम में वो ऐसी दीवानी हो गई थी कि सुध बुध खो बैठी थी, उनको दुनिया की भी फिक्र नहीं रह गई थी, दुनिया क्या सोचेगी इसकी भी फिक्र नहीं रह गई थी। ये ऑब्सेशन की एक पराकाष्ठा है। तो मैं आम लोगों के लिए भी उस मिसाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप किसी के प्रति इस हद तक दीवाने हो जाते हैं तो आपकी एक खतरनाक ज़िंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए कि दीवानगी का जवाब कोई दूसरे लोग दीवानगी से दें, ये ज़रूरी नहीं रहता। आपको किसी से इतना प्रेम हो सकता है, लेकिन क्या उनको भी ऐसा प्रेम हो सके? क्या वे भी पल पल आप ही के साथ गुजारना चाहें? क्या वो और दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दें? क्या वो परिवार के और लोगों को, सबको उनकी उपेक्षा करते हुए रहने लगें केवल आपके साथ? ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए किसी से भी ऐसी दीवानगी ठीक नहीं है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक इसको किसी तरह का एक असामान्य मानसिक स्थिति भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उन टेक्निकल शब्दों पे नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि रिश्ते, चाहे वो प्रेम के हों, दोस्ती के हों, उनको सेहतमंद रहने दीजिए। अपनी दीवानगी और अपने ऑब्सेशन से इतने पजेसिव मत हो जाइए
कि आप उनको अपने बाहों में इतना जमकर भींचना चाहें, इतना जकड़ कर रखना चाहें कि वो सांस भी न ले सकें। ऐसे रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। अगर आपने किसी को अपने लगाव से, अपने प्यार से, जो कि सच्चा भी हो सकता है, उससे अगर इतना घेर लिया है और आपको ये लगने लगा है कि इसको किसी और की ज़रूरत क्या है, इसको तो मेरे ही साथ रहना चाहिए, मेरी जितनी मोहब्बत वाले और इसको कौन मिलेंगे, ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन एक बात जान लीजिए कि रानी के बनवाए हुए सोने के पिंजरे में भी कोई पंछी खुश नहीं रहते। रानी को ही ये गलतफहमी हो सकती है कि मैंने इतना खूबसूरत सोने का पिंजरा बनवाया है और मेरा तोता तो उसमें सबसे ही खुश होगा। लेकिन आप तोते को पूछ के देखिए, जिसको कि थोड़ा सा खुला आसमान भी चाहिए, जिसको थोड़ा उड़ना भी चाहिए, अपने पंखों का इस्तेमाल भी जो चाहते हैं, वही हाल ज़िंदगी में है। आपकी मोहब्बत बहुत ईमानदार, आपकी मोहब्बत बहुत ऊंचे दर्जे की, बहुत ऊंचे दर्जे के समर्पण के साथ भी जुड़ी हुई होगी। वो आप सब करने को तैयार होगे। ऐसे लोगों से जब आप पूछेंगे जो दूसरे के साथ किसी ऑब्सेशन से घिरे हुए हैं, तो वो उनको किडनी देने के लिए भी तैयार मिलेंगे, ज़रूरत पड़ने पे उनके लिए जान भी देने को तैयार मिलेंगे। लेकिन ऐसी नौबत ज़िंदगी में आती नहीं है। नौबत केवल यही आती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। इतना दम घोंटू वातावरण जो ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस, इनकी वजह से जो पैदा होता है, इसमें रिश्ते खत्म अधिक होते हैं, जिंदा कम रहते हैं, बढ़ावा कम मिलता है। तो इस बात को याद रखें कि दूसरे इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करें। ये मान के चलें कि उनको एक स्वस्थ ज़िंदगी के लिए, स्वस्थ दिल दिमाग के लिए और लोगों के साथ भी मेल जोल ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी और से मिलने का मतलब, अगर वो आपके साथ प्रेम संबंध हैं तो आपसे बेवफाई हो जाएगी। वफा और बेवफा से परे भी लोगों का सामान्य उठना बैठना रहता है, सामान्य संबंध रहते हैं। लोगों को अपने खुद के व्यक्तित्व विकास के लिए अलग अलग किस्म से लोगों के मिलने की ज़रूरत रहती है। तो आप अपने लगाव में, अपने अंधे प्रेम में किसी का दम इतना न घोंटें, किसी को इतने कड़े शिकंजे में न जकड़ लें कि उनको लगे कि इससे छुटकारा पा लेना बेहतर है। तो मैं आज केवल यही कहने वाला हूँ कि जो ऑब्सेशन के शिकार लोग हैं, जिनको किसी के प्रति ऑब्सेशन हो गया है, दीवानगी की हद तक का लगाव हो गया है, वो रिश्ता खतरे में पड़ा हुआ है। उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी मुझको नहीं दिखती है, क्योंकि हालात बदलते हैं, लोगों के इर्द गिर्द संपर्क में अलग अलग लोग भी आते हैं, और इतने सफोकेशन से, इतने दम घोंटू वातावरण से थक कर भी लोग दूसरे की तरफ जा सकते हैं। तो आप अपनी मोहब्बत और अपने महबूब को अपनी दीवानगी से बचा नहीं सकते। आप उनको एक तरीके से दूर धकेलने का खतरा उठाते हैं, दूर धकेलते हैं उनको। तो बड़े सावधान रहिए। आज के वक्त में जब दुनिया में बहुत लोगों को बहुत लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना पड़ता है, तो एक सेहतमंद रवैया रखिए, एक स्वस्थ रवैया रखिए। किसी के ऊपर कब्जा मत कीजिए। एक टर्म यूज़ होती है साइकोलॉजी में, मास्टर और स्लेव मेंटेलिटी। तो किसी को अपना स्लेव बना के मत रखिए, किसी को गुलाम, जर खरीद गुलाम की तरह उस पर कब्जा मत रखिए। ये रिश्ता निपटा नहीं है, इसमें मोहब्बत नहीं रहती है। तालिबान जो हैं वो बंदूक की नोक पे किसी लड़की या महिला को सेक्स स्लेव बना के रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, कानून नहीं है, वहाँ की महिला के सामने कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी सभ्य समाजों में ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आप किसी से प्रेम चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं,
तो उनको सफोकेट मत कीजिए, उनको इतना मत जकड़िए कि वो किसी और से बात भी ना कर सकें, वरना आपकी चाहत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको कोई राहत भी नहीं मिल सकेगी। तो हम कल किसी और सवाल के साथ ये छोटी सी एक बात करेंगे, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं एक बार फिर यहाँ याद दिला देना चाहता हूँ कि न मैं पेशेवर मनोचिकित्सक हूँ, न परामर्शदाता हूँ, न मैं डॉक्टर हूँ। तो मेरी कही बातों को एक तजुर्बेकार व्यक्ति की थोड़ी सी समझ के साथ निकली हुई बात ही माना जाए। हम फिर मिलेंगे दोबारा अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।